क्योंकि अभी कई विभागों ने तो अपने प्रपोजल ही नहीं भेजे। जैसे संस्कृत शिक्षा विभाग है, उसने नहीं भेजा प्रपोजल। वहां भी राजीव गांधी पैरा टीचर है, वो कार्यरत है 1999 से। नमस्कार नमस्कार। 279 संविदा कार्मिक का एडॉप्शन नहीं, नियमितीकरण हमारा सपना है। और साथियों, आपका तो ये स्वयं के लिए कार्यक्रम है, आप स्वयं के लिए कर रहे हैं। लेकिन हर एक आदमी ये कहता है कि कभी के इस संगठन का हो जाए, इसका हो जाए। आप इस बात को भूल जाओ कि एक संगठन का कोई कार्य होगा। 1,10,279 लोग हैं, तो सभी का कार्य होगा। और अभी जो अपनी बात चल रही है वो दो बातों पे चल रही है। सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं कि शिक्षाकर्मी और मदरसा पैरा टीचर का अभी नोटिफिकेशन के निकलना बाकी है और इनका अडॉप्शन होना बाकी है। प्रक्रिया जो चल रही है वो अपने एनएचएम, राजीविका और मनरेगा, इनकी प्रक्रिया चालू हो गई, जो 15 तक इनका अडॉप्शन कार्य हो जाएगा। दो अपने संगठन है, शिक्षाकर्मी और मदरसा पैरा टीचर, इनका अभी कार्य बाकी है। शिक्षाकर्मी की जैसी सैलरी उनको मिलेगी वैसे ही उनका एडॉप्शन का काम भी शुरू हो जाएगा। अभी उनके, आपको पता होगा, शिक्षाकर्मियों के जो शिक्षाकर्मी बोर्ड था उसका विघटन करके समग्र शिक्षा में उनको दे दिया गया है। और उनके सैलरी को अकाउंट है उनको वेरीफाई करके और समग्र शिक्षा में जोड़ा जा रहा है। ये कार्य जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। जैसे मेरे अधिकारियों से बात हुई थी फोन पर, उन्होंने कहा कि जल्दी हम सभी अकाउंट हैं वो वेरीफाई करके और उनको सैलरी देने का काम कर रहे हैं। चाहे समग्र शिक्षा में ऐसे वो सर्व शिक्षाकर्मी बोर्ड का बजट आए या नहीं आए, हम अपनी तरफ से एक बार सैलरी दे देंगे। और जैसे इनकी सैलरी आएगी वैसे इनका एडॉप्शन का काम शुरू हो जाएगा। मदरसा पैरा टीचर की जो फाइल है वो अभी सीएमओ में, सीएमआर में है। और सीएम साहब, आपको पता होगा, काफी दिनों से नहीं बैठ रहे हैं। जैसे ही बैठेंगे तो अपनी दो फाइलें वहां पे पेंडिंग चल रही हैं। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, कुछ साथी कह रहे थे कि विधि विभाग में है, कोई कह रहा है ये कार्मिक विभाग में है, कोई कह रहा है कि वित्त विभाग में है। मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि फाइल न तो विधि विभाग में है, न कार्मिक विभाग में है और न ही वित्त विभाग में है। फाइल अपनी सीएमआर में सीएम साहब के फाइनल हस्ताक्षर के लिए गई हुई है। महिला पैरा टीचर का स्थलांतरण करवाएं। अभी एक बात तो कर ले भाई, अभी एक बात कर ले, उसके बाद अपना बात करते हैं। बहुरी जी, दो संतान होंगी, उन लोगों को एडॉप्ट नहीं, उनको सर्विस में ही नहीं मान सकते। हाँ, सुखराम चौधरी जी अनुभव जुड़वाने वाला कार्य सभी के एडॉप्शन के बाद शुरू होगा, जैसे कि हमारी बात हुई है। साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि हमारी जो बात की गारंटी जिस आदमी ने ली है वो है धर्मेंद्र राठौड़। धर्मेंद्र राठौड़ साहब ने सीएम साहब से बात करने के बाद ही अपने कार्य की गारंटी ली। और अपन ने दो बातें की है, एक एज रिलैक्सेशन, दो अनुभव की काउंटिंग। मदरसे का नोटिफिकेशन मैंने अभी पहले ही बता दिया था कंप्यूटर साहब के फाइल सीएम साहब की टेबल पर है। और जैसे ही सीएम साहब को समय मिलेगा वो फाइल पे साइन होंगे और नोटिफिकेशन निकल जाएगा। नोटिफिकेशन कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए आप टेंशन न करें। और ये कह रहे हैं कि हाँ, सुखराम कृष्ण जी, मैंने अभी बता दिया है कि आपकी सैलरी का काम चल रहा है, आपके अकाउंट्स को सेट
समग्र शिक्षा में ज्वाइन किया जा रहा है। जैसे ही आपकी पूरी सैलरी आ जाएगी वैसे ही आपका अडॉप्शन का कार्य शुरू हो जाएगा। आपकी समिति बना दी गई है, 3 व्यक्तियों की जो समिति होती है वो बना दी गई है, इसलिए टेंशन ना करें। मैं रोज आपके अधिकारियों से बात कर रहा हूँ। आगे की रणनीति, मेरा आपने पिछला वीडियो देखा होगा, संगठन में शक्ति है। हमारे 1,10,000 संगठन अब न तो कोई मदरसा पैरा टीचर है, न कोई राजीव गांधी पैरा टीचर है, न कोई शिक्षा कर्मी है, न कोई नरेगा है, न कोई एनएचएम है, न कोई डीपीएम है, न कोई बीपीएम है, कोई कुछ भी नहीं है, सब संविदा कर्मी है। इतना ध्यान रख लो। न कोई पंचायत सहायक है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ आप संविदा कर्मी हैं। और आप अपनी अपनी डफली अलग अलग बजाते रहेंगे तो सरकार को भी मौका मिल जाएगा। हमारे कुछ साथी अभी बीकानेर बैठे हैं धरने पर, इस ठंड में इसी कार्य के लिए बैठे हैं। अरे मेरे भाई, पूरी बात तो सुनो इमरान जी। एडॉप्शन के बाद क्या होगा, नियमितीकरण कैसे होगा? अपना सपना है नियमितीकरण, एडॉप्शन नहीं है। एडॉप्शन से हमें कोई मतलब नहीं है, एडॉप्शन सरकार करे न करे। हमें तो ये कह रहे हैं, हम तो ये कहते हैं कि निश्चित ग्रेड पे पर हमारे साथियों को, निश्चित ग्रेड पे पर योग्यता के आधार पर और अनुभव के आधार पर हमारे साथियों को स्क्रीनिंग कर नियमित किया जाए। हमारी मांग इतनी सी है। दूसरे जिले में लगे एमपीटी समायोजन, एमपीटी हो आरपीटी हो, समायोजन का मुद्दा अलग है, ये आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल लक्ष्मण जी, आप ही नहीं, हम सब एक साथ हैं। मेरे भाई बात हो गई ना पुरुषोत्तम जी वर्मा साहब के, सिथिलिन की फाइल सलीम साहब सीएम साहब के यहाँ है। जैसे ही सीएम साहब बैठेंगे तब वैसे ही अपनी सिथिलिन की फाइल निकल जाएगी। मैं पुनः कह रहा हूँ, न तो अपनी फाइल विधि विभाग के पास है, न अपनी फाइल कार्मिक विभाग के पास है, और न ही अपनी फाइल है वो एमडी के पास है। अपनी फाइल सीएम साहब के पास है, और जैसे ही साइन होंगे अपना काम हो जाएगा। तो ग्रेड पे तो आपको पता है निर्धारित योग्यता के अनुसार आपकी जो, आप जब लगे थे उस समय आपकी जो योग्यता थी उसके आधार पर, जो योग्यता के आधार पे आपकी रिक्रूटमेंट हुई है, उस आधार पे आपकी ग्रेड पे है। आरजीएचएस भी होगा, आपको पेंशन भी मिलेगी। अभी तो न्यू पेंशन स्कीम है, उसके बाद आपको ओल्ड पेंशन भी मिलेगी। हाँ, अपना सपना है शादाब साहब। अकरम अंसारी साहब, मैंने पहले बता दिया, मदरसा पैरा टीचर की फाइल सीएम साहब के यहाँ है। और जो साथी सुन रहे हैं वो एक बार फिर सुन लें कि अपनी फाइल सीएम साहब के पास है, जैसे ही निकलती है सबका काम हो जाएगा। रहमतुल्ला साहब, आप भी इस टीम में शामिल है। सदाब अहमद, मदरसा पैरा टीचर की सैलरी 35,000 करें। नहीं नहीं, ये ऐसी कोई मांग नहीं, अपन अपनी